हेलो फ्रेंड्स, मैं सरीना आपके अपने चैनल फ़नी वोकैब गुरु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बायो के इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। ग्लैंड्स से पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी स्केलेटन सिस्टम पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथियाँ। अब देखिए, ग्लैंड जो हमारे बॉडी में होते हैं उनकी क्या वर्किंग होती है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर ना जूस, एंजाइम, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं: एक्सोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। अब एक्सोक्रीन ग्लैंड क्या होता है? देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्लैंड क्या करते हैं, जूस, एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट करते हैं। वो ग्रंथियाँ जो सिर्फ जूस और एंजाइम सिक्रेट करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। और वो ग्रंथियाँ जो केवल हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रेट करती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड। उसके बाद जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है वो नंबरिंग में 6 होते हैं, और जो एंडोक्रीन ग्लैंड है वो नंबरिंग में 8 होते हैं। और कुछ मिक्स ग्लैंड भी होते हैं। मिक्स ग्लैंड क्या होता है? जो जूस, एंजाइम और हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। जो मिक्स ग्लैंड होती है वो एक्सोक्रीन के साथ भी और एंडोक्रीन के साथ भी काउंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सोक्रीन ग्लैंड 6 होते हैं और मिक्स ग्लैंड होती है 1, तो टोटल हो गए 6 + 1 7। और एंडोक्रीन ग्लैंड 8 होते हैं नंबरिंग में, लेकिन एक होता है हमारा मिक्स ग्लैंड, तो 8 + 1 9। अब हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे हम एक्सोक्रीन ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम एंडोक्रीन ग्लैंड, और लास्ट में हम मिक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। सबसे पहले एक्सोक्रीन, मैंने आपको क्या बताया कि एक्सोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे जूस और एंजाइम का सिक्रेट करते हैं। यानी हमारी बॉडी में जूस और एंजाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड होता है उसको हम कहते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। एक्सोक्रीन ग्लैंड के अंदर हाँ, एक बात और, मैंने आपको बताया था ना कि एक्सोक्रीन ग्लैंड हमारे नंबरिंग में 6 होते हैं और एक हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होता है। तो टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 6 + 1 7। अब हम 7 के 7 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आता है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड होता है हमारी आई के अंदर, और ये जो टीयर ग्लैंड है ये एक्सोक्रीन ग्लैंड का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। नंबर 2 पे आता है हमारा स्वीटिंग ग्लैंड। स्वीटिंग ग्लैंड होता है हमारी स्किन के अंदर, और इसी को हम पसीने वाली ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस, और जो लीवर है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। नंबर 4 पे आता है मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो मेमोरी ग्लैंड है ओनली प्रेजेंट इन फीमेल्स। एंड नंबर 5 पे आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि आमाशय ग्रंथि जो होती है हमारी स्टमक के अंदर। नंबर 6 पे आता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होती है हमारी माउथ के अंदर। एंड द लास्ट वन, 7th, जो मिक्स ग्लैंड है, जो काउंट होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड के अंदर भी और एंडोक्रीन ग्लैंड के अंदर भी, वो है हमारा अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि पेनक्रिया, जिसको हम एब्डोमिनल पार्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार 7 आते हैं हमारे एक्सोक्रीन ग्लैंड के अंदर। नंबर 1 टीयर ग्लैंड, नंबर 2 स्वीटिंग ग्लैंड, थर्ड वन इज लीवर, 4th मेमोरी ग्लैंड, 5th गैस्ट्रिक ग्लैंड, 6th सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लार ग्रंथि भी बोलते हैं, और लास्ट जो हमारा मिक्स ग्लैंड है पेनक्रिया। अब हम पढ़ते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्रीन ग्लैंड हमारी ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो केवल, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एंडोक्रीन ग्लैंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। इसमें देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन।
ब्रेन के अंदर हमारा नंबर 1 पार्ट पे होता है हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पार्ट पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 3 पे होता है हमारा पिनल बॉडी ग्लैंड। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अब देखिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड था हमारा टीयर ग्लैंड, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और नंबर 3 पे आता है पिनल बॉडी ग्लैंड, जो कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो टीयर ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ एक्सोक्रीन सिस्टम है, यानी एक्सोक्रीन के अंदर जो 7 आते हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, हमारा टीयर ग्लैंड। लेकिन जो पिनल बॉडी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड है, यानी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोरेसिक पार्ट, यानी कि जो हमारे गले वाला पार्ट होता है ना, उसके बारे में। इसमें सबसे पहला आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, यानी जिसको हम हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ये हमारी एंडोक्रीन ग्लैंड है सबसे बड़ी, और जो एक्सोक्रीन ग्लैंड है उसको हम बृहस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखिए जब हमने एंडोक्रीन ग्लैंड स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने बताया था कि एंडोक्रीन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, 8 होती है नंबरिंग इनकी, और 1 क्या होता है हमारा मिक्स ग्लैंड, तो टोटल हो जाएंगे 8 + 1 9। अब देखिए 9 का तो हमें पता ही है, पैनक्रिया जो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 8 जो बाकी है, उसमें सबसे पहले आएगा हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आएगा पिनल बॉडी ग्लैंड, फिर आएगा थायरॉइड ग्लैंड जिसके हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड जो हमारे चेस्ट वाले भाग में होता है, फिर आएगा एड्रेनल ग्लैंड जो हमारा किडनी के अंदर होता है, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे गोनाड्स जिसको हम लैंगिक प्रजनन भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैनक्रिया ग्लैंड, वो तो हमने उसमें पढ़ा था एक्सोक्रीन ग्लैंड के अंदर भी, जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि भी बोलते हैं, स्टमक और एब्डोमिनल पार्ट में होता है। अब देखिए मैंने आपको ब्रेन बताया था ना कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस वो सब पढ़ेंगे, तो चलिए ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है उसका भी मास्टर है ये, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी कि मास्टर ग्लैंड को भी यही कंट्रोल करता है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारी 4 ब्रेन होती है। जो ब्रेन है उसमें हमारा 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होते हैं ना, तो जो 4 ब्रेन के अंदर आता है वो आता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब देखिए जो ब्रेन है ना हमारे अंदर बड़ी कमाल की चीज़ है, सबको कंट्रोल करता है। अब देखिए जो ब्रेन होता है वो एज ए ग्लैंड भी काम करता है, और जो ब्रेन होता है वो एज अ ब्रेन भी काम करता है। मतलब यानी कि अगर हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एज अ ब्रेन काम करे तो वो हंगर, थ्रस्ट, पेन, जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी हॉबीज़ होती है, उनको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ब्रेन वर्क करे एज अ ग्लैंड तो क्या करता है, ग्लैंड क्या करते हैं, या तो जूस सिक्रेट करेंगे, या एंजाइम सिक्रेट करेंगे, या हार्मोन सिक्रेट करेंगे, यही होते हैं ग्लैंड। अब अगर ब्रेन एज अ ग्लैंड काम करे तो ब्रेन TPH हार्मोन को सिक्रेट करता है, और अगर ग्लैंड हमारा वर्क करता है, ब्रेन हमारा वर्क करता है ग्लैंड की तरह, तो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन भी कौन करता है, हमारा ब्रेन। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। अब देखिए ब्रेन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो हाइपोथैलेमस ही पढ़ रहे हैं हम, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन को सिक्रेट करता है
11 वेज के अंदर, यानी 11 तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स को सिक्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और जिसका साइज होता है ना मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन हम होता है हमारा, यानी कि जो हमारी हाइट हार्मोन भी हम जिसको बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर हाइट हार्मोन है किसी में कम होगा तो वो बंदा बौना होगा, है ना। और उसका हम नाम, और उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डिजीज़ ही समझ लो, यानी कि उसका कद नहीं बढ़ पाया तो उसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है हाइपोसिक्रेशन। लेकिन अगर किसी बंदे में हार्मोन ज़्यादा हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है होता है हाइपर सिक्रेशन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है। हाँ, ये तो बताया नहीं कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन हमारा होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ के लिए। ये किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में मेंटेन भी रहता है। उसके बाद ACTH यानी कि एड्रीन कार्टिट्रोपिक हार्मोन, ये क्या होता है, ये वर्क करता है किसके लिए, जो हमारी किशोरावस्था होती है उसको नियंत्रित करता है, ACTH। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीफोसिन हार्मोन। ऑक्सीफोसिन हार्मोन क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है हमारी उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है ये हमारा, देखिए ये ना ओनली फीमेल्स के अंदर होता है, क्योंकि जो मतलब हमारे दो कैटेगरी में होता है ना कि मेल और फीमेल। मेल के अंदर ये बाय बर्थ होता है, मतलब जन्म से ही होता है ये हार्मोन। लेकिन मेल के अंदर बायलोन, यानी कि जब बाइसेक्सुअलिटी आती है ना, उसके दौरान ये हमारे बाइसेक्सुअलिटी करैक्टर को क्या करता है, निर्धारित करता है। ये बाद में आता है बायलोन, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये बाय बर्थ होता है। ये क्या करता है, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है उनको कंट्रोल करता है, लेबर पेन को भी कंट्रोल करता है। लेबर पेन क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान जो माँ को पेन होता है उसको हम लेबर पेन कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है हमारा ऑक्सीफोसिन हार्मोन। जैसे हमारी गाय, ये भी क्वेश्चन आता है कि गाय भैंस में जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, वो टीके भी हमारे ऑक्सीफोसिन हार्मोन के ही लगते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोलैक्टिक हार्मोन, यानी कि शरीर में जो दुग्ध व लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। और ये भी किस में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं पिनल बॉडी ग्लैंड, ये क्या होता है। जो पिनल बॉडी ग्लैंड होता है कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा पिनल बॉडी ग्लैंड। इसको ना हम बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि देखिए एक तो हम अलार्म भर के सोते हैं कि हाँ भाई मुझे कल इतने बजे उठना है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा ब्रेन ना वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। सपोज हमें सुबह 4 बजे उठना था और बाय चांस हमने अलार्म नहीं भरी, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे 4 बजे ही आँख खुल जाती है, तो वो उस टाइम जो वर्क करता है वो वर्क करता है हमारा पिनल बॉडी ग्लैंड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इसके अंदर जो हार्मोन सिक्रिएट होता है वो होता है मेलाटोनिन, यानी कि डार्क हार्मोन या फिर नाइट हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। जो हार्मोन होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, ये बॉडी में स्लीपिंग और वेकअप को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे सोने और जागने को जो नियंत्रित करता है वो होता है हमारा पिनल बॉडी ग्लैंड। अब देखिए जो मैंने बताया आपको, पिनल बॉडी ग्लैंड हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड है, इसके अंदर जो हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन। अगर किसी में मेलाटोनिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो बंदा नींद बहुत आएगी, उसको नींद बहुत आएगी, तो हम इसको बोलेंगे अब नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक। लेकिन अगर किसी में मेलाटोनिन की क्वांटिटी कम है तो उसको नींद ही नहीं आएगी, उसको बोलेंगे हम इंसोमेनिया, यानी कि अनिंद्रा का शिकार हो जाएगा वो। लेकिन अगर किसी के शरीर के अंदर क्या है, मेलाटोनिन ज़्यादा है, तो अब नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक, बहुत सोएगा वो मेरी तरह। चलिए सिर्फ मजाक की बात थी, अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसकी जो लोकेशन होती है हमारा थ्रोसिक पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे गले का उभरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं थायरोसिक ग्लैंड।
उसी में पाया जाता है हमारा थैरोसिक पार्ट के अंदर ही थायराइड ग्लैंड। अब हम इसकी शेप की बात करते हैं। इसकी जो शेप होती है वो होती है हमारी एच शेप, जैसा कि आपको पीडीएफ में शो हो रहा होगा, एच शेप्ड होता है ये। इसके अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे दो, पहला थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करेगा और हमारे ब्लड के अंदर सीए ज़्यादा ना हो, यानी कैल्शियम ज़्यादा ना हो, इसलिए कैल्सीटोनिन एक्टिव हो जाएगा और कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज़्यादा हो, लेकिन ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो एक नियमित रूप से क्वांटिटी चाहिए ना कैल्शियम की, तो कैल्सीटोनिन एक्टिव हो जाएगा और जो ज़्यादा है कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर उसको हमारे बोन्स तक पहुंचाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर आयोडीन की कमी है या फिर आयोडीन ज़्यादा है, उसको जो मेंटेन करके रखता है वो रखता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो हमें जाएगा घेंगा रोग। यानी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे होते हैं जिनका गला उभरा हुआ होता है, काफ़ी सोजन सी होती है गले पे, एक बीमारी होती है ये घेंगा, ये रोग हो जाएगा अगर जिसके अंदर क्या है, थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी है। अब हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा। अब हमारा क्या होता है, अगर थायरोक्सिन हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना, पाचन प्रक्रिया, उसको भी हमारा कंट्रोल करता है। अगर किसी के अंदर थायरोक्सिन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका वेट लॉस होने लगेगा, यानी कि हाइपोथायरोक्सोडियम हम इसको बोलेंगे, और वेट लॉस होगा। वेट लॉस कैसे होगा, फूड स्टोर ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, जितना भी वो खाएगा उसका साथ के साथ जो मेटाबॉलिज्म है स्ट्रॉन्ग होगा और साथ के साथ सारा पच जाएगा उसका खाया पिया, यानी कि हाइपोथायरोक्सिडियम बोलेंगे हम उसको। कब बोलेंगे, जब हमारा थायरोक्सिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इसके अंदर होगा हमारा वेट लॉस। अब अगर थायरोक्सिन की क्वांटिटी कम हो तो हमारा वेट गेन होने लगता है, यानी कि जो फूड होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस उसकी स्लो होने लगती है और उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरोक्सिडियम। यानी कि जब अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की क्वांटिटी कम है तो हम बोलेंगे हाइपोथायरोक्सिडियम, और थायरोक्सिन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपरथायरोक्सिडियम। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसकी लोकेशन भी हमारा थोरोसिक पार्ट होता है, ये भी हमारा एच शेप्ड होता है और इसके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। अब ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये क्या कहता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन की अपोजिट वर्क करता है। मतलब कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता था, कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करता था हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो वो हमारे कैल्शियम को जो ब्लड के अंदर ज़्यादा है एक्स्ट्रा उसको बोन्स तक पहुंचाता था। लेकिन पैराथायरोक्सिन क्या करता है, वर्क व्हेन कैल्शियम इज लेस इन ब्लड, ये उल्टा काम करता है। मतलब अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो तो हमारे बोन्स से कैल्शियम लेता है और हमारे ब्लड तक पहुंचाता है। यानी कि मेन बात ये है कि हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, इसकी लोकेशन होती है हमारा चेस्ट और हार्मोन नेम होता है थाइमोक्सिन हार्मोन। वर्क करता है, जो हमारी लिम्फोसाइट होती है ना उसको कंट्रोल करता है। हमारे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट दो, यानी कि बी टाइप और टी टाइप, अगर बी टाइप और टी टाइप दोनों साथ में काम करे तो हम उसको बोलते हैं बॉडी सोल्जर। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो होती है हमारी किडनी। एड्रिनल ग्लैंड को हम बॉडी गार्ड ग्लैंड बोलते हैं, डू एंड डाई ग्लैंड भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी, 3F ग्लैंड भी, 4S ग्लैंड भी, ये सारे के सारे नाम है एड्रिनल ग्लैंड के। यानी कि बॉडी एंड ग्लैंड बोलो, चाहे डू एंड डाई ग्लैंड बोलो, 3F 4S इमरजेंसी ग्लैंड, सब इसी के नाम है। अब देखिए जो एड्रिनल पार्ट होता है
वो दो दो प्रकार का होता है, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। इनर पार्ट के अंदर आता है मेडुला पार्ट यानी कि पिंड वाला भाग हम जिसको बोलते हैं, और हार्मोन सीक्रेट करते हैं दो, पहला एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड। अब जो एड्रेनलिन है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ईफिनफ्रिन, और जो नॉन एड्रेनलिन है हमारा उसका साइंटिफिक नेम है नॉन ईफिनफ्रिन। अगर हम ईफिनफ्रिन और नॉन ईफिनफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को हम साथ में काउंट करें तो हमारा इमरजेंसी ग्लैंड की तरह काम करता है, इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है। कैसे करता है देखिए, जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं तब हमारे अंदर एक अलग फीलिंग आती है, हम गुस्सा करते हैं एक अलग फीलिंग आती है। अगर हम फ्लाइट में हो या फिर हम किसी ऊंची चीज़ से गिर जाए नीचे, यानी हाइट से जिसको होता है ना, तो फाइट, फियर और फ्लाइट। अब देखिए फाइट के अंदर भी स्टार्टिंग एफ से होती है, फियर के अंदर भी स्टार्टिंग एफ से होती है और फ्लाइट के अंदर भी स्टार्टिंग एफ से होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3F ग्लैंड। यानी कि ये जो हार्मोन होता है ये कब सीक्रेट होता है, जब हम या तो किसी से फाइट कर रहे हो या हमें कोई फियर हो या फिर हम फ्लाइट हो। फ्लाइट के समय भी और फियर के समय भी और फाइट के समय भी जो हार्मोन एक्टिव होता है वो होता है हमारा इमरजेंसी हार्मोन। उसके बाद देखिए आउटर पार्ट हम पढ़ेंगे, इसको कोर्टेक्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बलकुट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, सेकंड मिनरलोकार्टिकोइड्स एंड द लास्ट एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो सेक्सुअल करैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद मिनरलोकार्टिकोइड्स क्या करता है, साल्ट को रेगुलेट करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर NaCl यानी कि नमक की मात्रा को जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा मिनरलोकार्टिकोइड्स। अब ग्लूकोकार्टिकोइड्स क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करता है और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। अब देखिए शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर की स्टार्टिंग भी एस से है, स्ट्रेस की स्टार्टिंग भी एस से है, साल्ट की स्टार्टिंग भी एस से है और सेक्सुअल करैक्टर यानी उसकी भी स्टार्टिंग एस से है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4S ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रिया। पेनक्रिया मैंने आपको बताया था मिक्स ग्लैंड होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जूस, एंजाइम और हार्मोन्स सभी को सिक्रेट करता है। ये वर्क करता है एज ए एंडोक्रिन ग्लैंड भी और एज अ एक्सोक्रिन ग्लैंड भी। लोकेशन होती है हमारा स्टमक या फिर अब्डोमिनल पार्ट। और डिस्कवरी किसने की थी, लैंगरहैंस ने। किसकी, पेनक्रिया की। पेनक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्स ग्लैंड है, वर्क करता है एज अ एंडोक्रिन और वर्क करता है एज अ एक्सोक्रिन। अब देखिए टाइप ऑफ सेल हम जिसको पढ़ेंगे, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगर, यानी कि लैंगर की दीपिकाएं भी हम इसको बोलते हैं, द्वीपिकाएं। देखिए अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। जो एफ सेल होता है ना लास्ट वाला, ये सिर्फ 5% होता है, ये वर्क करता है एक्सोक्रिन ग्लैंड। लेकिन अल्फा सेल 20%, बीटा सेल 70% और गामा सेल 5%। अल्फा, बीटा, गामा तीनों को अगर एक साथ ले तो वर्क करती है एज अ एंडोक्रिन ग्लैंड। इस प्रकार जो हमारा पेनक्रिया होता है वो वर्क करता है एज अ एंडोक्रिन भी और एज अ एक्सोक्रिन भी। अब देखिए बिट्टा सेल क्या होता है। बिट्टा सेल 70% होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन की डिस्कवरी की थी बेंटीन एंड बेस्ट ने। फंक्शन क्या होता है इंसुलिन के, शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, यानी कि जब हमें डायबिटीज़ होती है ना तो इंसुलिन के टीके लगते हैं। जिंक होता है, इंसुलिन बनाने में सहायता करता है, यानी इंसुलिन के बनने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिंक। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो वो स्टोर होता है, और जिस फॉर्म में वो स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और किसके अंदर स्टोर होता है, ये जाकर स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर। अल्फा सेल में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं हम ग्लूकोजन। अब देखिए जो ग्लाइकोजन था उसमें अगर हम ग्लूकोजन दें तो हमारा बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर अगर हम इंसुलिन दें तो हमारा बनता है ग्लाइकोजन। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन है। उसके बाद गामा सेल। गामा सेल
हमने पढ़ा था कि गामा सेल 5% होता है और जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका नाम होता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन हमारे BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। एक होता है हमारा BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स और एक होता है हमारा BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हम पढ़ेंगे लास्ट गोनाड्स, जिसको हम लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं और जिसकी लोकेशन हमारे होती है बिलो इंस्टेंडाइस यानी कि हमारे आंत के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं गोनाड्स। 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, मेल गोनाड्स एंड द फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स टेस्टिस जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल गोनाड्स होते हैं ओवरी, उसके अंदर हमारे जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है फीमेल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ओस्ट्रोजन और एक होता है प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेबर पेन एंड फॉर प्रेगनेंसी। सो इसी प्रकार हमारा गोनाड्स का टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में बताइए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।